हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है प्लांट किंगडम चैप्टर 3 फ्रॉम बायोलॉजी एंड फॉर क्लास 11th। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। किंगडम प्लांटी में यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर क्लोरोफिल कंटेनिंग एंड जिनके पास सेल वॉल हो उसे इस ग्रुप में रखा गया है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लांट किंगडम। नाउ फाइलोजेनेटिक सिस्टम जिसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाता है उसके बेस पर प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है एंड कंप्यूटर यूज़ करके उनके कैरेक्टर्स और फीचर्स को एनालाइज किया जाता है एंड कोड असाइन किया जाता है और इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नाउ उनके बिहेवियर, स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नंबर जैसी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेस पर उन्हें रखा गया है और इसे हम कहते हैं साइटो टैक्सोनॉमी। कीमो टैक्सोनॉमी यानी कि इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लांट्स के देखे जाते हैं। इसे यूज़ करके हम कन्फ्यूज़न रिजॉल्व करते हैं। सो प्लांट किंगडम दो टाइप के होते हैं, क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी मतलब जिसमें सीड्स नहीं होते, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड फेनेरोगैमी मीन्स जिसमें सीड्स होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो आगे अब हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे इसे। एल्गी, इसमें बहुत ही सिंपलेस्ट प्लांट्स इंक्लूड हैं और इसमें अनडिफ्रेंशिएटेड या फिर थैलस लाइक फॉर्म्स होती हैं एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये सिंगल सेल्ड होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गैमेट एंजिया और इसमें सिर्फ एल्गी आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट बॉडी थैलस होती है जो कि यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस या फिर पैरेनकाइमेटस हो सकती है। यूजुअली ये एक्वेटिक होते हैं बट कुछ मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं लाइक ट्री ट्रंक्स, वेट रॉक्स, मॉइस्ट सॉइल एंड सो ऑन। इसमें वास्कुलर टिश्यूज़ एंड मैकेनिकल टिश्यूज़ एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल होता है बाय स्पोर फॉर्मेशन जिसमें ज़ूस्पोर्स बनते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स जो कि आइसोगैमस लाइक स्पायरोगायरा हो सकते हैं, एनिसोगैमस लाइक क्लाइमेडोमोनास या फिर ऊगैमस यानी वॉल्वक्स। लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या फिर डिप्लोहैप्लॉन्टिक हो सकती है। एल्गी तीन टाइप के होते हैं, क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, फायोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। तो अब हम इसके डिटेल्स पढ़ते हैं। यहाँ पे तीनों टाइप के एल्गी के एग्जांपल्स हैं एंड उनके कुछ पिक्चर्स हैं। ग्रीन एल्गी वॉल्वैक्स, क्लाइमेडोमोनास, कारा। ब्राउन एल्गी लैमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टयोटा। रेड एल्गी पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एल्गी। ग्रीन एल्गी मोस्टली फ्रेश वाटर एंड सब एरियल में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। क्लोरोफिल ए एंड बी टाइप होता है। रिजर्व फूड स्टार्च होता है। सेल वॉल सेलुलोज की होती है। फ्यूकोजेंथीन एब्सेंट होता है। ज़ूस्पोर्स होते हैं एंड एग्जाम्पल्स आर क्लैमिडोमोनास, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। नाउ ब्राउन एल्गी मोस्टली मराइन एरिया में पाए जाते हैं एंड यूनिसेलुलर स्पीशीज एब्सेंट होता है। क्लोरोफिल ए एंड सी टाइप होता है। रिजर्व फूड लैमिनेरियन होता है। सेल वॉल सेलुलोज और एल्गिन की बनी होती है। फ्यूकोजेंथीन प्रेजेंट होता है। ज़ूस्पोर्स प्रेजेंट होता है एंड एग्जाम्पल्स आर फोकस, साइकेसम एंड एक्सोकार्प्स। रेड एल्गी मोस्टली मराइन एरिया में पाए जाते हैं एंड कुछ यूनिसेलुलर स्पीशीज होते हैं। क्लोरोफिल ए एंड डी टाइप पाया जाता है एंड रिजर्व फूड होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल सेलुलोज और पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी होती है। फाइकर एरिथ्रिन प्रेजेंट होता है।
जूस्पोर्स एब्सेंट होता है एंड एग्जाम्पल्स आर पॉलीफोनिक, गोनीडियम, पोरीफायरिया एंड एसेट्रा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ब्राउन एल्गी जैसे लैमिनेरिया, सैरकैसम, इसका यूज़ हम फूड की तरह करते हैं। एंड फ्यूकस एंड लैमिनेरिया में आयोडीन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। लैमिनेरिया एंड एस्कोफाइलम, इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड देन एल्जिनिक एसिड हमें फ्यूकस और सैरगैसम से मिलता है, जो कि इमल्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रायोफाइट्स, ये नॉन वेस्कुलर मोसेस एंड लिवरवोर्ट्स होते हैं एंड ये ग्रो करते हैं मॉइस्ट शेडी रीजन में। एंड इसे हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये रहते तो सॉइल पर हैं बट डिपेंड ये वाटर पर करते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एल्गी डैम्प एंड शेडी हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। जब रेनी सीज़न आता है तो वो डैम्प सॉइल, रॉक्स या फिर वॉल्स पर ग्रो करते हैं। डोमिनेंट फेस या फिर प्लांट बॉडी एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होती है एंड रूट्स एब्सेंट होती है, लेकिन ये रिजॉइड्स कंटेन करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, ट्यूबर्स, गैमेट, बर्ड्स एंड एक्सेट्रा। सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, जो बायफ्लैजिलेट एंथेरॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनियम कहते हैं, जो फ्लास्क शेप्ड के होते हैं एंड सिंगल एग प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफाइट डिपेंड करते हैं गैमेटोफाइट पर फॉर नरिशमेंट। ब्रायोफाइट्स, हेपेटिकोप्सिडा, लिवरवोर्ट्स, इसकी प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, यानी एग्जाम्पल के लिए मार्केंटिया, और थैलस डॉर्सी वेंट्रल होता है एंड क्लोजली अप्रेस्ड होता है टू द सबस्ट्रेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है बाय फ्रेगमेंटेशन या फिर फॉर्मेशन होता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स का, जिसे गैमेट कहते हैं। गैमा ग्रीन मल्टीसेलुलर और एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं, जो डेवलप होती है एक स्मॉल रिसेप्टिकल्स में, जिसे गैमा कप्स कहते हैं। गैमेट डी अटैच्ड होकर अपने पेरेंट बॉडी से जर्मिनेट होती है और फॉर्म करती है एक नई इंडिविजुअल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं, या तो सेम या फिर डिफरेंट सेलाई में। स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट होते हैं फुट, सेटा और कैप्सूल में। स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं कैप्सूल जर्मिनेट में और फॉर्म करते हैं एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। इस स्लाइड में ब्रायोफाइट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट अ लिवरवोर्ट, जैसे मार्केंटिया, जिसमें फीमेल थैलस और मेल थैलस है। दैन मोसेस, यानी कि फिनेरिया गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, एंड देन स्फैंगम गैमेटोफाइट। ब्रायोप्सिडा, मोसेस, इसमें गैमेटोफाइट कंसिस्ट करते हैं दो स्टेजेस, प्रोटोनिमा एंड लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा में डेवलप होते हैं ये स्पोर्स से डायरेक्टली, और ये क्रीपिंग, ग्रीन एंड फिलामेंटस होता है। दूसरी स्टेज में ये डेवलप होते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा से, जैसे कि लैटरल बट पर अपराइट होता है एंड स्लैंडर एक्सिस पर स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनिया, जो प्रोड्यूस होते हैं एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। स्पोरोफाइट्स मोसेस पे ज़्यादा डेवलप होते हैं एंड कंसिस्ट करते हैं फुट, सेटा एंड कैप्सूल। कॉमन एग्जाम्पल्स है फिनेरिया, पॉलीट्राइकेड, स्फैंगम एंड एक्सेट्रा। नाउ द डिफरेंस बिटवीन लिवरवोर्ट्स एंड मोसेस। सबसे पहले लिवरवोर्ट्स डॉर्सिवेंट्रल होते हैं, थैलॉइड या फिर फॉलियोस, मिडरिब्स प्रेजेंट नहीं होती लीव्स पर, रिजॉइड्स यूनिसेल्युलर और अनब्रांच्ड होते हैं, प्लांट्स पर स्केल्स होते हैं।
स्ट्रैंड कंडक्ट करता है, वो एब्सेंट होते हैं स्ट्रैंड्स, एंड स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होते हैं फुट, सेटा एंड कैप्सूल में। कैप्सूल एलिटर्स होते हैं उसमें, एंड डाइसेंस अकर करता है थ्रू एलिटर्स। एक प्रोटोनिमस स्टेज होती है, वो एब्सेंट होती है। मोसेस में रेडियल सिमेट्री होती है, मोसेस फॉलियोस होता है। लीव्स अनब्रांच्ड मिडरिप कंटेन करता है। रिजॉइड्स मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड होता है। स्केल्स एब्सेंट होते हैं प्लांट्स पर, एंड कंडक्टिंग स्ट्रैंड कॉमनली आर प्रेजेंट, एंड डिफ्रेंशिएट नहीं होते फुट, सेटा एंड कैप्सूल में। एलिटर्स भी एब्सेंट होते हैं, और पेरिस्टोम परफॉर्म करते हैं इसके फंक्शंस, एंड जुवेनाइल प्रोटेनिमा स्टेज इज प्रेजेंट। टेरिडोफाइट्स, ये सीडलेस वास्कुलर प्लांट्स होते हैं जिनमें स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है एंड इनकॉन्सेप्शियस गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट्स प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट होती है ट्रू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स में। इसमें वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जाइलम से वेसल्स एब्सेंट होते हैं, एंड कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब भी एब्सेंट होता है। स्पोरोफाइट स्पोरेंजिया कंटेन करते हैं, जो कि सबटेंड होते हैं लीफ से, लाइक अपेंडेजेस, एंड इसे हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। कुछ प्लांट्स में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसे स्ट्रॉबेलाई या फिर कोन कहते हैं, जो कि इसमें फॉर्म होता है, जैसे सेलेजिनेला। एंड देन स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करते स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। देन ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर प्रोड्यूस करते हैं मल्टी सेलुलर थैलॉइड कॉल्ड प्रोथैलस। गैमेटोफाइट्स मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बियर करते हैं, जिसे कहते हैं एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया। इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर ज़रूरी होता है। देन बहुत से टेरिडोफाइट्स स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलर काइंड के होमोस्पोरस होते हैं, बट जो दो टाइप के प्रोड्यूस करते हैं वो हेटेरोस्पोरस होता है, और एग्जाम्पल के लिए स्लेजिनेला एंड सेल्वीना। इसमें लार्जर मेगास्पोर कहलाता है दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट, एंड स्मॉलर होता है माइक्रोस्पोर एंड दैट प्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट्स 4 टाइप के होते हैं, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा एंड फिलिकोप्सिडा। इस स्लाइड में टेरिडोफाइट्स के कुछ एग्जांपल्स एंड पिक्चर्स हैं। फर्स्ट इज सेलेजिनेला, देन एक्विस्टेरम, फर्न एंड सेलेविना। जिम्नोस्पर्म्स, इनमें ओवरी वॉल के अंदर ओव्यूल्स एंक्लोज नहीं होते एंड रिमेन, ये बिफोर या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक्सपोज्ड हो जाता है। ये पेरेनियल एंड वुडी होता है एंड फॉर्मिंग आइदर बर्शेस और ट्रीज। कुछ बहुत लार्ज होता है तो कुछ बहुत स्मॉल होता है। स्टेम या तो अनब्रांच्ड होती है लाइक साइकस, एंड कुछ ब्रांच्ड होती हैं लाइक पाइनस। रूट इज टैप रूट, एंड लीव्स या तो सिंपल या फिर कंपाउंड होती हैं। ये हेटेरोस्पोरस होता है एंड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है, एंड मेगास्पोर इन फीमेल एंड मेल स्ट्रॉबेलाई रिस्पेक्टिवली। देन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट ये इंडिपेंडेंट नहीं होते फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस में। देन पॉलिनेशन होता है थ्रू एयर, एंड देन जायगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, एंड ओव्यूल्स होते हैं सीड्स में, और सीड्स नेक्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए पाइन्स, साइकस, सेड्रस, गिंको एक्सेट्रा। ना इस स्लाइड में कुछ जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल विद पिक्चर्स हैं, साइकस, पाइनस एंड गिंको के। एंजियोस्पर्म, पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स डेवलप होते हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में जिसे हम फ्लावर कहते हैं, एंड सीड्स एंक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स के अंदर। साइज़ वैरी करता है, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया जो कि 0.1 सेंटीमीटर का होता है, एंड एक टॉल ट्री और कैल्पटस जो कि मोर देन 100 मीटर का होता है।
मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में स्टेमन होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स होता है, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है पिस्टल या फिर कार्पेल। पिस्टल ओवरी कंसिस्ट करता है जो कि एक या फिर उससे ज़्यादा ओव्यूल्स से एंक्लोज होता है, इसमें एंक्लोज होता है। विद इन ओव्यूल्स आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट्स, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सेक्स। देन हर एम्ब्रियो सेक में 3 सेल्ड एग अपैरेटस होता है, एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड्स होता है, 3 एंटीपोडल सेल्स होता है एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। पोलर न्यूक्लियाई एवेंचुअली फ्यूज़ होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ना इस पिक्चर में 2 टाइप के एंजियोस्पर्म्स दिखाए गए हैं, डाइकोटिलेडॉन एंड मोनोकोटिलेडॉन। इस डायग्राम में दिखाया गया है एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल, जिसमें 2 जनरेशन होती है, एक स्पोरोफिटिक एंड एक गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक इज 2n एंड गैमेटोफिटिक इज n, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल है, सो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नाउ एंजियोस्पर्म्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मोनोकोटिलेडॉन एंड डाइकोटिलेडॉन्स। मोनोकोटिलेडॉन्स में सिंगल कोटिलेडॉन्स होता है, पैरेलल वेनिएशन होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, क्लोज्ड वास्कुलर बंडल होता है जो बहुत ज़्यादा नंबर्स में होता है, एंड बनाना, वीट एंड राइस आर द एग्जाम्पल। एंड डाइकोटिलेडॉन्स में 2 कोटिलेडॉन्स होता है, एंड रेटिकुलेट वेनिएशन होता है, टैप रूट सिस्टम होता है, ओपन वास्कुलर बंडल होता है जो लेस नंबर में होता है, and gram, mango, apple are the example. Now the most important, double fertilization. इसमें हर pollen grain 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। एक गैमेट फ्यूज होता है एग से एंड फॉर्म एम्ब्रियो, जिसे हम कहते हैं सिंगैमी। अदर गैमेट्स फ्यूज विद 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म करता है एंडोस्पर्म, जिसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है। सिंस fertilization take place twice, so it is called double fertilization. Alternation of generation, यानी कि अलग अलग प्लांट ग्रुप्स अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो करता है। लाइक एंजियोस्पर्म्स अपनी लाइफ साइकिल में 2 फेजेस कंप्लीट करता है, एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, और ये 2 फॉलो करते हैं एक दूसरे को, और यही फिनोमेना होता है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। ये 3 टाइप के होते हैं प्लांट लाइफ साइकिल्स, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक में सेपेरोफिटिक जनरेशन रिप्रेजेंट होता है बाय द ओनली वन सेल्ड जाइगोट से। जाइगोट में म्यूसिस होता है एंड देन रिजल्ट्स इनटू हैप्लॉइड स्पोर्स और गैमेटोफाइट्स बनते हैं, जिसमें डोमिनेंट वेजिटेटिव फेस होता है। एंड एग्जांपल इज वॉल्वक्स, स्पायरोगाइरा एक्सेट्रा। डिप्लॉन्टिक में डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट और फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट होते हैं सिंगल से फ्यू सेल्ड में, एंड सारे सीड्स वाले प्लांट्स होता है इस कैटेगरी में। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दोनों ही फेजेस मल्टी सेल्यूलर एंड इंटरमीडिएट कंडीशन में होते हैं, एंड ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में ये लाइफ साइकिल में यूज़ होता है। इन प्लांट लाइफ साइकिल्स सबसे पहले हैप्लॉन्टिक, जिसमें डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज होता है गैमेटोफाइट, जो प्रोड्यूस होता है हैप्लॉइड स्पोर्स से। देन ये गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है गैमेट्स बाय माइटोसिस, और ये जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज़ होकर डिप्लॉयड जाइगोट प्रोड्यूस करता है, एंड देन रिप्रेजेंट्स स्पोरोफिटिक जनरेशन। इसमें कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स नहीं होता है, एंड म्यूसिस होता है जाइगोट में, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड स्पोर्स का, और ये साइकिल कहलाती है हैप्लॉन्टिक। नाउ डिप्लॉन्टिक
बहुत सारे एल्गी जैसे वॉलवर्क्स, स्पायरोगायरा एंड क्लैमाइडोमोनास में ये पैटर्न यूज़ होता है। इस पैटर्न में डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेंट होते हैं और मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड फेज होता है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं, एंड गैमेटोफिटिक फेज रिप्रेजेंट होता है सिंगल से फ्यू सेल्ड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट से। इस टाइप के जो लाइफ साइकिल होता है इसे हम डिप्लॉन्टिक कहते हैं। इसमें सारे प्लांट्स में सीड होता है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में यही लाइफ साइकिल पैटर्न यूज़ होता है। फ्यूकस एक एल्गी है जो डिप्लॉन्टिक है। नाउ थर्ड इज़ हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इस फेज़ में दो डिस्टिंक्ट मल्टी सेलुलर फेजेस होते हैं, डिप्लॉयड सेपेरोफाइट एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, एंड दोनों ही फेज मल्टी सेलुलर होता है और इसमें डोमिनेंट फेजेस डिफरेंट होता है। फर्स्ट डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थायलॉइड एंड या फिर इरेक्ट फेज होता है जो रिप्रेजेंट होता है बाय हैप्लॉयड गैमेटोफाइट से। ये अल्टरनेट्स with the short lived multicellular sporophyte एंड टोटली पार्शली या फिर डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर फॉर इट्स एंकरेज एंड न्यूट्रिशन। ये सारे ब्रायोफाइट्स का पैटर्न होता है। देन सेकेंड इज डिप्लॉयड सेपेरोफाइट जो रिप्रेजेंट होता है बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वास्कुलर प्लांट बॉडी से। इट अल्टरनेट्स विद मल्टीसेलुलर सेपेरोफिटिक या फिर ऑटोट्रॉफिक डिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। इस पैटर्न को हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ये सारे टेरिडोफाइट्स यूज़ करते हैं इसी पैटर्न का फॉर देयर लाइफ साइकिल टू कंप्लीट। एंड हाउएवर मोस्ट एल्गल जेनेरा जो होती है वो हैप्लॉन्टिक होती हैं, एंड कुछ होती हैं जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड कैल्प्स जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती हैं। सो लास्ट में ये किंगडम प्लांटी का चार्ट है जिसमें सारे टाइप्स के प्लांट किंगडम में जितने भी आते हैं वो हैं और उसके भी सब टाइप्स हैं एंड द एग्जाम्पल्स। तो आई होप ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। सो यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कोई भी क्वेरी या फिर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।